नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में खरमास एक ऐसा महीना होता है जिस महीने किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता, चाहे वो शादी ब्याह हो, मुंडन हो, नया वाहन खरीदना हो, गृह प्रवेश हो, किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। सवाल उठता है, ऐसा क्यों है? क्या कोई धार्मिक कारण है, वैज्ञानिक कारण है? इसके पीछे की कहानी क्या है? आज के सफर पर आप लोगों को मैं यही बताऊंगा। दोस्तों, ये पूरी की पूरी सृष्टि नियम कानून से बंधी पड़ी है। चाहे फिर वो इंसान हो, भगवान हो, सब सृष्टि के नियम कानूनों के अधीन चलते हैं। भगवान सूर्य नारायण के लिए भी सृष्टि का एक नियम है कि भगवान सूर्य नारायण कभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि अगर भगवान सूर्य नारायण रुक गए तो ये ब्रह्मांड रुक जाएगा। मगर लगातार चलते रहने के कारण भगवान सूर्य नारायण के घोड़े थक जाते हैं और कहा जाता है कि भगवान सूर्य नारायण एक वक्त के बाद अपने घोड़ों को विश्राम करने के लिए सरोवर के पास छोड़ देते हैं और अपने रथ को खर से बांध देते हैं, जिसके कारण की वजह से उनकी गति रुक जाती है। और वो जो महीना होता है जिस दौरान भगवान सूर्य नारायण के घोड़े नहीं बल्कि उनका खर उनके रथ को खींचता है, जिस कारण की वजह से उनकी गति रुक जाती है, उसको खरमास का महीना कहा जाता है। शक्ति कम हो जाती है, उसे खरमास का महीना कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान सूर्य नारायण खरमास के प्रारंभ में धनु राशि में प्रवेश करते हैं और इनकी गति कम होने के कारण इनका प्रताप कम हो जाता है, और इसी कारण की वजह से किसी भी तरह का शुभ कार्य हमारे हिंदू समाज में खरमास के महीने के दौरान नहीं किया जाता है। फिर चाहे वो शादी ब्याह हो, मुंडन हो, गृह प्रवेश हो, किसी भी तरह का शुभ कार्य करीब करीब एक महीने तक नहीं किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि 16 दिसंबर से लेकर करीब करीब 14 जनवरी जब तक संक्रांति नहीं लग जाती, तब तक भगवान सूर्य नारायण धनु राशि में प्रवेश करते हुए मीन राशि से होते हुए फिर जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब जाकर खरमास खत्म होता है और भगवान सूर्य नारायण की गति तेज होती है और फिर से उनका तेज बढ़ता है। तो ये एक महीने तक हमारे हिंदू समाज में किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता। और दोस्तों, माना यह जाता है कि गुरु, जिनको बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं, उनको शुभ ग्रह कहा जाता है। किसी भी लड़की के विवाह के लिए माना जाता है कि भगवान जो गुरु होते हैं, जो गुरु ग्रह होते हैं, उनका तेज होना बहुत जरूरी होता है। और जब भगवान सूर्य नारायण खरमास के प्रारंभ में धनु में प्रवेश करते हैं और उसके बाद आपका मीन राशि से प्रवेश करते हुए मकर राशि में जाते हैं, इस दौरान, खरमास के दौरान, भगवान सूर्य नारायण की गति कम होने के कारण जो गुरु हैं उनका तेज कम हो जाता है, और गुरु का तेज अगर कम है तो किसी भी तरह का शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होता है, संपन्न नहीं होता है अच्छी तरीके से। इसीलिए इस एक महीने किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता हमारे हिंदू समाज में। अब सवाल यह है कि वैज्ञानिक पक्ष क्या है, और दोस्तों विज्ञान भी इस चीज को मानता है। विज्ञान कहता है कि जो सूर्य और गुरु हैं, उनका आपस में एक संबंध है। पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित सूर्य और 64 किलोमीटर दूर स्थित बृहस्पति, ये दोनों के बीच ऐसा जमाव में आते हैं जिस कारण की वजह से बृहस्पति के कण पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते हैं, जो कि अपनी किरणों को आंदोलित करते हैं, और इस कारण की वजह से व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति होती है उसमें बहुत परिवर्तन आता है, क्योंकि सूर्य की गति रुक जाती, मतलब धीरे हो जाती है, धीमे धीमे सूर्य गति करने लगते हैं। तो जो गुरु की किरणें होती हैं, बृहस्पति की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती हैं, और जिसकी वजह से जो व्यक्ति होता है उसके मानसिक स्थिति में बहुत परिवर्तन आता है, और इस दौरान मांगलिक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। तो ये एक वैज्ञानिक पक्ष रखा गया और धार्मिक पक्ष में आपको बता चुका हूं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि खरमास के महीने में या मलमास के महीने में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य क्यों नहीं किया जाता। अपना प्यार बनाए रखिए, आर्यावर्त को सब्सक्राइब कीजिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।